जय हिंद साथियों, नमस्कार। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों को साफ साफ प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान में कौन, कहां, क्या, कब, यानी कि राजस्थान के पदाधिकारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। राजस्थान के उन महान व्यक्तित्व के बारे में जो कि वर्तमान में कहां किस पद पर कार्यरत है। तो बिना कोई विलंब किए हम लोग सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के पदाधिकारियों की, यानी कि 2025 की बात करते वर्तमान एकदम लेटेस्ट। और प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बात तो करेंगे, साथ साथ में मैं आप लोगों को उन पदाधिकारियों को, उन संस्थाओं को स्टैटिक जीके से को रिलेटेड करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा और प्यारे विद्यार्थियों को क्लास में याद करवाने की कोशिश भी करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान में राजस्थान और राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर स्थित है, तो आप लोगों को उत्तर आएगा कि सर राजस्थान हाईकोर्ट है जो प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में स्थित है। अब देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ध्यान रखना के.आर. श्रीराम, न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम, न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम, जो कि वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। और इनकी बात करें, ये कौन से नंबर के हैं, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों है जो 43वें नंबर के राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने प्यारे विद्यार्थियों के.आर. श्रीराम। इससे पहले ये कहां के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखना मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, के श्रीराम और के श्रीराम से पहले राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस की बात करें कौन थे, तो ध्यान रखना एम श्रीवास्तव साहब है जो राजस्थान हाईकोर्ट के आर श्रीराम से पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे। इनका ट्रांसफर कर दिया मद्रास, और मद्रास के चीफ जस्टिस का कर दिया राजस्थान उच्च न्यायालय में। अब देखिए, पहले तो हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में के.आर. श्रीराम है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें पहले, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पहले मुख्य न्यायाधीश है आपके कमलकांत वर्मा, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है। इनकी नियुक्ति की बात करें कि इनके ये मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो ध्यान रखना नियुक्ति है जो कॉलेजियम पद्धति, नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के द्वारा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी हम लोग बात करेंगे शपथ, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, शपथ है जो राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं किनको, न्यायाधीशों को। अब देखो, बात करें हम लोग भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख कहां पर है, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान का भाग 6 और आर्टिकल की बात करें, ये भाग आ जाएगा आपका 6, और हम लोग बात करें आर्टिकल, तो 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख है। कहां पर, भारतीय संविधान में। अब देखिए, बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रारंभ में, जब उच्च न्यायालय का गठन हुआ उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 1 + 11, और वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 49 + 1 यानी कि 50, 49 तो न्यायाधीश और 1 है जो प्यारे विद्यार्थियों मुख्य न्यायाधीश। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर आपने इतना बता दिया, लेकिन यह भी बता दो कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होती है प्यारे विद्यार्थियों 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट का गठन होता है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हाईकोर्ट का गठन किया गया, उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की, तो उस समय के तत्कालीन राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड। राज प्रमुख कौन हुआ करते थे, महाराजा
सवाई मानसिंह और सवाई मानसिंह सेकंड ने इनकी अध्यक्षता की थी। किनकी? राजस्थान हाईकोर्ट का जब गठन हुआ 29 अगस्त 1949 को। अब देखिए, वर्तमान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की हम लोगों ने बात कर ली, पहले मुख्य न्यायाधीश की हम लोगों ने बात कर ली, और के श्रीराम साहब से पहले एम श्रीवास्तव यानी कि मदन मोहन श्रीवास्तव की बात कर ली। अब देखिए, हम बात यह भी करेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबे कार्यकाल की बात करें, कैलाशनाथ वांचू साहब, और कैलाशनाथ वांचू साहब का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा, जबकि सतीश कुमार मित्तल साहब का है जो न्यूनतम कार्यकाल रहा। सर्वाधिक कार्यकाल और सर्वाधिक कार्यकाल किनका? राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो आपका उत्तर आएगा न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वांचू साहब का। और सबसे कम की बात करें तो आपका उत्तर आएगा सतीश कुमार मित्तल साहब का। न्यूनतम कार्यकाल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो आपका उत्तर आएगा न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल साहब का। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने आपके न्यायमूर्ति के आर श्रीराम, जो कि 43वें बने। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि इसके इर्द गिर्द का एक भी पर्सन, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को है जो गलत नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने ये कोशिश की। अब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आगे वर्तमान में, इससे पहले कौन थे, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका और न्यूनतम लंबा कार्यकाल किनका। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने एक ही जगह, एक ही पैनल, एक ही स्लाइड के ऊपर लाने की कोशिश की। एक आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस कौन जो कि पहले कार्यवाहक थे। तो कार्यवाहक की बात करें तो जे.एम. पांचाल साहब। कौन थे? जे.एम. पांचाल, न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल, जो कि पहले कार्यवाहक राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये जो पैनल के ऊपर जो चीजें लिखी हुई है ना, कम कंटेंट मैक्सिमम आउटपुट वाली चीजें लिखी हुई है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये प्यारे विद्यार्थियों हर किसी भर्ती परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। राजस्थान के राज्यपाल, वर्तमान समय में राजस्थान के राज्यपाल कौन है जो कि 45वें राज्यपाल बने थे। तो आपका उत्तर आएगा हरिभाऊ किशनराव बागड़े साहब। हरिभाऊ किशनराव बागड़े साहब। बात करें राज्यपाल तो 45वें राज्यपाल बने। कितने नंबर के? 45वें राज्यपाल की बात करें कि सर हरिभाऊ, ये हरिभाऊ भी लिख सकते हैं ना, हरिभाऊ लिख लीजिए आप। इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर देते ना। इनसे पहले हरिभाऊ किशनराव बागड़े से पहले बात करें 44वें, तो 44वें कौन थे? कलराज मिश्र जी। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? तो ध्यान रखना, राज्यपाल का पद है जो कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल के पद की नियुक्ति कहां से ली गई? कनाडा से ली गई। ध्यान रखना, हरिभाऊ किशनराव बागड़े साहब ने शपथ कब ली थी? शपथ की बात करें ना तो इन्होंने लिए थे 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई 2024 को हरिभाऊ किशनराव बागड़े साहब ने शपथ ली थी। अब देखिए, वर्तमान में ये है 44वें, ये हो गए। बात करें कि सर पहले राज्यपाल कौन थे, और पहले राज्यपाल की बात करें ना तो प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह से एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि इनका नियुक्ति आदेश कब जारी हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1956 को
इनका नियुक्ति आदेश जारी हुआ था, जबकि 1 नवंबर 1956 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। किन्होंने? गुरुमुख निहाल सिंह ने। पहले की बात करें तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह ने शपथ कब ली थी? तो आपका उत्तर आएगा सर, शपथ ली आपके 25 अक्टूबर 1956 को। जबकि बात करें कार्य ग्रहण या फिर पदभार की बात करें तो आपका उत्तर आएगा सर 1/11/56 को जो कार्य ग्रहण किया था। आप इनसे पहले भी प्यारे विद्यार्थियों श्री लगा लीजिए माननीय राज्यपाल जी से पहले। अब देखिए राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है? तो ध्यान रखना भाग 6 में। कहां पर है? भाग 6 में राज्यपाल के पद का या फिर राज्यपाल के बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेदों की बात करें तो 153 से लेकर के प्यारे विद्यार्थियों 162 है जो आर्टिकल किन से संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके। नियुक्ति करते हैं प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर यानी साइन, हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि मुद्रा सहित वारंट के द्वारा इनकी नियुक्ति करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर 3 महिलाएं जिन्होंने राज्यपाल के पद को सुशोभित किया था, और उन महिलाओं की बात करें तो प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। ध्यान रखना महिला राज्यपाल अब तक राजस्थान में कितनी बनी? तो ध्यान रखना कितनी बनी? 3। और 3 की बात करें तो एक आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक बात करें तो आपके हो जाएगा प्रभा राव, और एक हो जाएगा आपके मार्गरेट अल्वा। क्या हो जाएगा? मार्गरेट अल्वा। अब देखो 3 महिलाओं ने राज्यपाल के पद को सुशोभित किया राजस्थान में, जबकि बात करें 4 राजस्थान के राज्यपाल ऐसे थे जिनकी पद पे रहते हुए हुई थी मृत्यु। और वो चारों की बात करें, एक प्रभा राव, एक दरबारा सिंह, एक निर्मल चंद जैन और एक आपके हो जाएगा शैलेंद्र कुमार सिंह। कौन ने 4? तो एक हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रभा राव, और एक की बात करें तो आपके दूसरा आपके दरबारा सिंह, तीसरे की बात करें तो शैलेंद्र कुमार सिंह, और एक और की बात करें तो निर्मल चंद जैन। ये 4 राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि निधन हुआ था। आप लोग एक छोटी सी ट्रिक से याद रख लेना, प्रदर्शनी। क्या याद रखना? मैं यहां लिख देता हूं, अलग पेन का यूज कर लेता हूं। ये देखो प्रदर्शनी, ये आपके इनमें 4 नाम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4 नाम। पेश हो जाएगा प्रभा राव, देश हो जाएगा दरबारा सिंह, शेष हो जाएगा शैलेंद्र कुमार सिंह और नीच हो जाएगा निर्मल चंद जैन। प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी एक ट्रिक है। किन की ट्रिक है? राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका पद पे रहते हुए क्या हुआ था? निधन हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों ये जो सेशन चल रहा ना, आपके आगामी हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठेगा। कीवर्ड्स के रूप में मैं जो भी लिखा रहा हूं आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। और आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे को इनकी पीडीएफ चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों दिए गए मोबाइल नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और तुरंत प्रभाव से आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन कर लेना। आगे देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर राजस्थान के मुख्यमंत्री तो हमारे को पता है, श्री भजनलाल शर्मा जी। कौन है? श्री भजन लाल शर्मा जी। लेकिन केवल एग्जामिनर यहां तक नहीं रुकेगा, एग्जामिनर इससे और आगे बढ़ेगा। एग्जामिनर पूछेगा कि वर्तमान बात करें विधानसभा कौन सी है। वर्तमान राजस्थान में 16वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है। ये व्यक्ति क्रम में कौन से? तो ध्यान रखना, व्यक्ति क्रम है 14वें और पद क्रम है आपके 26वें। व्यक्ति क्रम में तो हो जाएंगे आपके 14वें और पद क्रम की बात करें, पद क्रम में हो जाएंगे आपके 26वें। एग्जामिनर यहां तक जाएगा। फिर एग्जामिनर इससे और आगे बढ़ेगा। एग्जामिनर पूछेगा ये कहां से एमएलए बने। एमएलए की बात करें तो ये सांगानेर से बने। कहां से? सांगानेर से बने। फिर एग्जामिनर इससे और आगे जाएगा। एग्जामिनर पूछेगा इससे पहले कितनी बार एमएलए बन चुके हैं भजनलाल शर्मा जी। तो ध्यान रखना, इससे पहले एक बार भी एमएलए नहीं बने भजनलाल शर्मा जी। सीधे भजनलाल शर्मा जी एमएलए बने और एमएलए बनते क्या बन गए? राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए 16वीं विधानसभा के। अब देखिए, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा बहुमत दल के नेता होते हैं ना, उनकी नियुक्ति की जाती है। और इसका उल्लेख कहां पर है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 का क्लोज 1 उसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री महोदय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत सीएम कौन थे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के वे सीएम कौन थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से आप लोगों के बढ़ेंगे। तो प्रथम मनोनीत सीएम की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी प्रथम मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सीएम थे। कौन? हीरालाल शास्त्री जी। जबकि हम लोग बात करें कि प्रथम निर्वाचित सीएम की बात करें तो टीकाराम पालीवाल जी क्या थे? निर्वाचित सीएम थे। जबकि बात करें मनोनीत और निर्वाचित दोनों तो जयनारायण जी व्यास। मनोनीत की बात करें तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी क्या है? हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम है। ठीक है भाई साहब। अब देखो, निर्वाचित सीएम की बात करें, निर्वाचित सीएम पहले तो है आपके टीकाराम पालीवाल जी पहले निर्वाचित सीएम। और मनोनीत और निर्वाचित दोनों तो आपके हो जाएंगे जय नारायण व्यास। ये क्या है? मनोनीत भी है और आपके निर्वाचित भी है। तो इन चीजों को आप याद रखना। कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम तो हीरालाल शास्त्री जी हो जाएंगे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल जी हो जाएंगे और राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित सीएम कौन है? तो जयनारायण व्यास आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऊपर थंबनेल की बात करें तो केवल वर्तमान पदाधिकारी और व्यक्तित्व था, लेकिन अंदर हम लोग इनका पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? संपूर्ण व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं। अब देखो, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री अब तक कितने हैं बने? तो 7 बने। कितने? 7 व्यक्ति है जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने हैं अब तक। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जैसा कि बात की कि राजस्थान के सीएम और सीएम का उल्लेख कहां पर है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 का क्लोज 1 में है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसा पद जैसा उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। लेकिन फिर भी अब तक 16वीं विधानसभा तक 7 व्यक्ति है जो उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके
टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल है आपकी प्यारे विद्यार्थियों प्रथम उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो डिप्टी सीएम। दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिशंकर बाबड़ा जी। कौन है? हरिशंकर बाबड़ा जी। तीसरे डिप्टी सीएम की बात करें तो आपके आएगा बनवारी लाल मेहरवा जी। क्या आएगा? बनवारी लाल मेहरवा जी। चौथे डिप्टी सीएम की बात करें तो आपके आएगा कमला बेनीवाल जी। क्या आएगा? कमला बेनीवाल जी। आप हनुमान बेनीवाल जी मत समझना, हनुमान बेनीवाल जी तो बनेगी सीधे क्या? सीएम। और ये कमला बेनीवाल जी क्या बने? उप मुख्यमंत्री बने। अब देखो पांच उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सचिन पायलट जी। कौन बने? सचिन पायलट जी। और छठे उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम की बात करें तो दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी। और सातवें उप मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी। अब देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखने, क्योंकि ये और इनकी बात करें तो ये 16वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा में क्या है? डिप्टी सीएम है। बात करें दिया कुमारी जी तो दिया कुमारी जी कहां से एमएलए? तो ध्यान रखना विद्याधर नगर। विद्याधर नगर से क्या है? एमएलए। एमएलए कहां से बने? तो विद्याधर नगर। विद्याधर नगर से एमएलए बने। इनके पास में और कोई पद है क्या? बिल्कुल वर्तमान में वित्त विभाग, वित्त और पर्यटन विभाग की बात करें ये किनके पास में? दिया कुमारी जी के पास में। बात करें प्रेमचंद बैरवा जी तो प्रेमचंद बैरवा जी आपके दूदू से एमएलए बने। क्या? दूदू और दूदू से बने एमएलए। इनके पास में उच्च शिक्षा, उच्च व तकनीकी शिक्षा का पदभार किनके पास में? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब के पास में। आप लोग याद रखना अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री बने? तो 7 उप मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की बात करें ना, ये सरकारी वकील होते हैं और भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। कहां पर? 165 भाग की बात करें तो ध्यान रखना भाग 6 अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। अब देखो महाधिवक्ता पद की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना करते हैं महाधिवक्ता पद की नियुक्ति करते प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल करते हैं आपके राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यपाल करते हैं राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद की सलाह, और इस सलाह पर करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता सरकारी अपन कह सकते हैं राज्य सरकार के क्या होते हैं? सरकारी वकील होते हैं। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी क्या है? राजस्थान के वर्तमान समय में महाधिवक्ता है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से पहले कौन थे? तो ध्यान रखना इनसे पहले थे आपके महेंद्र सिंह जी सिंघवी। कौन थे? महेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह जी सिंघवी साहब इनसे पहले क्या थे? राजस्थान के महाधिवक्ता थे। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो जीसी कासलीवाल प्रथम, और प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो जीसी कासलीवाल। और जीसी कासलीवाल जी क्या थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 165 में है। बात करें राजस्थान के प्रथम व एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन थे? तो एन के माथुर। प्रथम व
एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन थे? तो एन के माथुर साहब। एन के माथुर साहब राजस्थान के प्रथम और एकमात्र महाधिवक्ता थे। इस बात को आप लोग याद रखना, यहां से प्रश्न बनेंगे। राजस्थान के लोकायुक्त जिस प्रकार से सेंट्रल स्तर पर, केंद्र स्तर पर लोकपाल होते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर कौन होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। लोकायुक्त के कार्यों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों वे लोक सेवकों के विरुद्ध आम जन की शिकायतों को सुनना लोकायुक्त का कार्य होता है। ध्यान रखना, लोकपाल या लोकायुक्त की शुरुआत की बात करें तो कहां पर हुई थी? सबसे पहले 1809 और 1809 में हुई थी आपके स्वीडन में। कहां पर हुई थी? स्वीडन में। और स्वीडन में लोकपाल या लोकायुक्त को कहा जाता था ओम्बुड्समैन। क्या कहा जाता था? ओम्बुड्समैन कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न आपके आ सकता है। इस ओम्बुड्समैन का काम होता था प्यारे विद्यार्थियों, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। लोगों का प्रतिनिधित्व करना। और ये ओम्बुड्समैन लोगों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करते थे? ये अरे कहां चला गया भाई ओम्बुड्समैन? ओम्बुड्समैन कहां चला गया है? ओम्बुड्समैन चला गया। ओम्बुड्समैन चला गया, हम लोग वापस लिख लेंगे ओम्बुड्समैन को। ओम्बुड्समैन लोकायुक्त जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को नौकरी दिला के ही रहेंगे। लोकायुक्त की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले 1909 और 1909 में स्वीडन, और स्वीडन में है जो लोकपाल या फिर लोकायुक्त की शुरुआत हुई थी। और स्वीडन में इसे कहा जाता था आपके ओम्बुड्समैन। क्या कहा जाता था? ओम्बुड्समैन कहा जाता था। और इस ओम्बुड्समैन का काम होता था आपके प्यारे विद्यार्थियों, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना। यह ओम्बुड्समैन लोगों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करता था कि ये जनप्रतिनिधियों वे लोक सेवकों के विरुद्ध आम जन की शिकायतों को सुनता था। जनप्रतिनिधियों वे लोक सेवकों की शिकायतें सुनने का काम करता था। कौन? ओम्बुड्समैन। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो राजस्थान के फर्स्ट लोकायुक्त कौन हुआ करते थे? आई.डी. दुआ साहब। आई.डी. दुआ साहब राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हुआ करते थे। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों आई.डी. दुआ साहब को ऐसे याद रख लेना, जनप्रतिनिधियों वे लोक सेवकों के विरुद्ध आम जन की शिकायतें सुनते थे। तो आम जन की शिकायतें सुनते थे तो आम जन आई.डी. दुआ साहब क्या दुआ देता था? क्या देता था? दुआ देता था। तो आप लोग याद रख लेना, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आई.डी. दुआ साहब। अभी तक की बात करें तो राजस्थान में 2025 तक एकमात्र उप लोकायुक्त भी बने। और एकमात्र उप लोकायुक्त की बात करें, प्रथम और एकमात्र, या फिर अपन कह सकते हैं एकमात्र और प्रथम, वो बने के.पी.यू. मेनन। फर्स्ट वे एकमात्र उप लोकायुक्त और कौन बने? के.पी.यू. मेनन साहब। के.पी.यू. मेनन साहब अभी तक पर एकमात्र और प्रथम उप लोकायुक्त बने। अब देखो, आई.डी. दुआ साहब प्रथम थे। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो ध्यान रखना, पी.के. लोहरा साहब। और पी.के. लोहरा साहब की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त थे। और ध्यान रखना ये 13वें लोकायुक्त थे। कितने? 13वें। सर्वाधिक समय तक राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर कौन रहे? तो ध्यान रखना एम.बी. शर्मा जी।
सर्वाधिक समय तक राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर रहे थे। और न्यूनतम समय तक बात करें, वीएस दवे साहब। सर्वाधिक समय तक एमबी शर्मा साहब। और बात करें न्यूनतम समय तक तो रहे थे आपके एसवी दवे साहब। एसवी दवे साहब तो न्यूनतम समय तक, और सर्वाधिक समय तक एमबी शर्मा साहब। ये एसवी नहीं है, वीएस है ना, वीएस है, क्या है, वीएस दवे साहब न्यूनतम समय तक, जबकि सर्वाधिक समय तक कौन रहे थे, सर्वाधिक समय तक रहे थे आपके एमबी शर्मा साहब। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके विधानसभा अध्यक्ष, और बात करेंगे 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को उत्तर आ जाएगा सर आपके विधानसभा अध्यक्ष है कौन, वासुदेव देवनानी जी। वासुदेव देवनानी जी, वासुदेव देवनानी जी क्या है, वर्तमान 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। और ये कहां से एमएलए बने, तो ध्यान रखना अजमेर, और अजमेर की बात करें ना, अजमेर उत्तर से एमएलए बन के आए कौन, वासुदेव देवनानी जी। अब देखिए वर्तमान समय में वासुदेव देवनानी जी विधानसभा और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी जी। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी जी। नरोत्तम लाल जोशी जी प्रथम है जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। ध्यान रखना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष भी आ सकता है तो लाल सिंह सक्तावत साहब। फर्स्ट विधानसभा और फर्स्ट विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत, और लाल सिंह सक्तावत जी क्या थे, फर्स्ट विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। अब देखो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात आ रही है तो हम लोग नेता प्रतिपक्ष की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान समय में 16वीं विधानसभा में कौन है, तो ध्यान रखना टीकाराम जूली जी। टीकाराम जूली जी 16वीं लोकसभा में, 16वीं विधानसभा में, लोकसभा क्यों आ रहा भाई, बार बार विधानसभा की बात हो रही। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली है। उपनेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष की बात करें ना तो है आपके रामकेश मीणा जी। कौन है, रामकेश मीणा जी है आपके उपनेता प्रतिपक्ष है 16वीं लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष है आपके टीकाराम जूली जी। और ये लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति इसे कहा जाता पीएसी के अध्यक्ष भी है। क्या है, पीएसी के अध्यक्ष भी कौन है, टीकाराम जूली जी। क्योंकि पीएसी के अध्यक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष ही पीएसी के अध्यक्ष है जो बनते हैं। बात करें 16वीं विधानसभा, और 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक कौन, मुख्य सचेतक की बात करें ना तो मुख्य सचेतक कौन, जोगेश्वर गर्ग साहब। जोगेश्वर गर्ग साहब क्या है, मुख्य सचेतक। कौन सी विधानसभा की बात हो रही है, 16वीं विधानसभा की बात हो रही है। इन तथ्यों को आप लोग याद रखना। आगे देखिए प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की बात करें कि सर 16वीं विधानसभा, और 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो आपका उत्तर होगा सर कालीचरण सर्राफ। कालीचरण सर्राफ साहब है जो 16वीं विधानसभा में क्या थे, प्रोटेम स्पीकर। और ध्यान रखना ये कंटिन्यू 8वीं बार एमएलए बने। कंटिन्यू 8वीं बार एमएलए कौन बने, कालीचरण सर्राफ साहब, कंटिन्यू।
अब देखो प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट, और फर्स्ट थे आपके महाराणा संग्राम सिंह है जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अब देखो सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर के पद को किन्होंने सुशोभित किया, तो आपका उत्तर आएगा कि पूनम चंद बिश्नोई साहब ने। सर्वाधिक, और सर्वाधिक की बात करें ना तो 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने आपके पूनम चंद बिश्नोई जी। सर्वाधिक 3 बार है जो प्रोटेम स्पीकर बने। ध्यान रखना सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने, साथ साथ में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, यानी कि तीनों पदों को सुशोभित किया किन्होंने? पूनम चंद बिश्नोई जी ने। 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक आपके लक्ष्मण सिंह जी और एक परशुराम मदेरणा जी, जो आपके विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। एक तो आपके परशुराम मदेरणा जी और एक आपके लक्ष्मण सिंह जी। ये 2 व्यक्ति हैं जो विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। जब ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर तीनों की बात आएगी तो आपका उत्तर क्या होगा? पूनम चंद जी बिश्नोई साहब आपका उत्तर होगा। आगे देखिए, आगे आपके मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी की बात करें ना तो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक या फिर हम बात करें प्रशासनिक मुखिया होते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक मुखिया, राजनीतिक व प्रशासनिक मुखिया होते हैं। यानी कि हम लोग बात करें पॉलिसी मेकिंग या फिर बात करें नीति निर्माण या फिर नीतियों को लागू करने में मुख्य सचिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये कहां पर बैठते हैं सर? ये बैठते हैं आपके सचिवालय में। सचिवालय में बैठते हैं। कहां पर बैठते हैं सर? सचिवालय में बैठते हैं। वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आपका उत्तर आएगा सर है श्री सुधांश। ये से आपके आएगा कौन सा? सड़क वाला ना? नहीं, सड़क वाला नहीं, शक्कर वाला आएगा। सुधांश पंत साहब है जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है। अब देखो वर्तमान में तो हो गया आपके सुधांश पंत। पहले की बात करें तो के राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव थे। पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो आपका उत्तर आ जाएगा के राधाकृष्णन है जो पहले मुख्य सचिव थे। पहली महिला उप मुख्य सचिव की बात करें तो कौन है? इंदिरा शर्मा। ध्यान रखना। बात करें सर सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य सचिव कौन रहे? तो ध्यान रखना VBL माथुर साहब। ये सर्वाधिक लंबे समय तक यानी कि 4 CM के कार्यकाल तक मुख्य सचिव कौन रहे थे? VBL माथुर रहे थे। पहली महिला की बात करें मुख्य सचिव तो ध्यान रखना कुशल सिंह। आपको उत्तर क्या आ जाएगा? कुशल सिंह। और कुशल सिंह क्या थे? पहली महिला मुख्य सचिव। पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव की बात करें तो आप लोगों का उत्तर आएगा SD उज्ज्वल। और SD उज्ज्वल साहब की बात करें ना तो ये आपके फर्स्ट कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? तो SD उज्ज्वल साहब थे। इस बात को आप याद रखना।
तो देखिए, वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत, पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, पहले महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह और पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव एस.डी. उज्जवल। और सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव का पद सुशोभित किसने किया? तो आपका उत्तर आएगा सर वीबीएल माथुर साहब ने किया। आगे देखिए, आरपीएससी, इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 7 स्टार लगा लीजिए, यहां से आपके हर कोई भर्ती परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। आरपीएससी या फिर बात करें हम लोग लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की बात करें, यूपीएससी की बात करें, इसका उल्लेख कहां पर है? तो भाग 14 अनुच्छेद की बात करें तो 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो 1926 और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पहले अध्यक्ष की बात करें तो सर रोस बारकर थे आपके पहले यूपीएससी के अध्यक्ष। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। अब देखो, 315 से 323 तक हम लोग बात करें आरपीसी, और आरपीसी की बात करें तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में बने यूआर साहू साहब। कौन बने? यूआर साहू साहब। इनके पूरे नाम की बात करें तो उत्कल रंजन साहू साहब है जो वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष बने। साहू साहब से पहले की बात करें तो ध्यान रखना संजय श्रोत्रिय साहब है जो यूआर साहू साहब से पहले आरपीसी के अध्यक्ष थे। बात करें हम लोग पहले आरपीसी के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों एस के घोष साहब आरपीसी के पहले अध्यक्ष थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की बात करें, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था? तो देवी शंकर तिवारी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तो देवी शंकर तिवारी जी, देवी शंकर तिवारी जी का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। जबकि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम आपके बीएल रावत साहब का न्यूनतम कार्यकाल था आरपीसी का। आरपीसी का उल्लेख की बात करें, आरपीसी के गठन की बात करें कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग होगा, यह कहां पर उल्लेख है? तो 315 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। उसके बाद में 315 का क्लोज 1 पीएससी के गठन की बात करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की। जबकि 315 का 2 जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। यहां से आप लोगों के अच्छे प्रश्न बनेंगे और जहां तक मुझे लग रहा है यहां से प्रश्न आएंगे। बात करें हम लोग 316 भारतीय संविधान का आर्टिकल 316 में क्या उल्लेख है? तो ध्यान रखना इनके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 316(1) में तो आपके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति, जबकि आपके 2 की बात करें पदावधि। और बात करें पदावधि की तो ध्यान रखना 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। और जहां तक मुझे संज्ञान में है, यूआर साहू साहब की एज लगभग 61 साल होगी, यानी कि लगभग 1 साल तक ये क्या रहेंगे? आपके आरपीसी के अध्यक्ष रहेंगे। अनुच्छेद 317 की बात करें ना तो 317 में है कि आरपीसी या फिर बात करें पीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जाता है, या फिर हम बात करें किस प्रकार से इनका निलंबन किया जा सकता है। बात करें प्यारे विद्यार्थी 318, 319, 320 यानी कि 323 तक आर्टिकल आपको यहां से याद करने ही करने हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम में आरपीसी के अनुच्छेद में से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। 315 में हम लोगों ने बात की कि पीएससी, 315(1) में, 315(2) में जेपीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग, 316 में 2 क्लोज दे रखे। क्लोज जोन की बात करें 316 का तो आपकी नियुक्ति की बात हो रखी है। 316 क्लोज 2 की बात करें
तो आपके पदावधि की बात हो रखी है 6 वर्ष या 62 वर्ष। उसके बाद 317 की बात करें तो हटाना या फिर निलंबन। 318 की बात करें तो 318 में आपके आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों सेवा शर्तें। 318 में क्या आ जाएगा, सेवा शर्त आएगा। 319 की बात करें, 319 की बात करें तो सेवा निवृत्ति, और 320 की बात करें तो इनके कार्य। यहां से आपके अपकमिंग एग्जाम में सवाल बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। आरपीएससी या फिर बात करें पीएससी या फिर बात करें यूपीएससी, इनके अनुच्छेद आप अच्छे से याद करके जाना। चाहे नियर बाई भर्ती की बात करें, स्कूल वैकेता के एग्जाम में कल ग्रुप बी का, वहां पर भी यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी भूलना मत। 315(1) की बात करें तो 315(1) में क्या है, प्रत्येक राज्य में एक पीएससी होगी। 315(2) की बात करें तो जेपीएससी की बात हो रखी है। 16(1) में नियुक्ति, 16(2) के अंदर पदावधि। आप लोग अच्छे से याद करके जाना। आगे देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग और राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें, इनका गठन कब हुआ। राजस्थान राज्य महिला आयोग, ध्यान रखना, राजस्थान राज्य महिला आयोग एक सांविधिक निकाय, क्या है, सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय की बात करें, विधि द्वारा निर्मित किया गया निकाय है। 15 मई 1999, 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान रखना जयपुर में। पहली अध्यक्ष और थी आपके कांता खतूरिया। और कांता खतूरिया कौन थी, राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षा थी। वर्तमान अध्यक्षा की बात करें तो रेहाना रियाज चिश्ती, वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। ध्यान रखना, राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें ना, इस आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं, 5, 1 + 4, यानी एक तो अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वर्तमान समय में बात करें राजस्थान राज्य महिला आयोग में 3-4 और सदस्य कौन है, तो ध्यान रखना, सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, अंजना मेघवाल, सुमन यादव और मीनाक्षी मीणा, ये 4 क्या है, राजस्थान राज्य महिला आयोग में सदस्य है। अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती है। और ध्यान रखना, इन चारों सदस्यों में से ही एक सचिव होते हैं, और सचिव की बात करें वर्तमान में कौन है, तो मीनाक्षी मीणा जी क्या है, वर्तमान में सचिव है इनके। आगे देखो, राजस्थान पुलिस महानिदेशक, और राजस्थान पुलिस महानिदेशक की बात करें तो यहां पर डीजीपी की बात हो रही है। और राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े अफसर कौन होते हैं, राजस्थान पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी होते हैं। वर्तमान समय में कौन है, ध्यान रखना, डीजीपी थोड़े समय पहले तक हुआ करते थे यू आर साहू साहब, लेकिन यू आर साहू साहब ने आरपीसी के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। तो वर्तमान समय में डीजीपी और डीजीपी है कार्यवाहक रवि प्रकाश मेहरड़ा। रवि प्रकाश मेहरड़ा साहब, ये क्या है, वर्तमान समय में कार्यवाहक डीजीपी है। इनसे पहले डीजीपी कौन थे, यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू साहब, जिन्होंने आरपीसी के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। अब देखो, प्रथम डीजीपी की बात करें तो प्रथम डीजीपी थे आपके, फर्स्ट डीजीपी की बात करें तो थे आपके रघुनाथ सिंह। कौन थे, रघुनाथ सिंह आपके फर्स्ट डीजीपी थे। अब देखो, राजस्थान पुलिस का एक तो है ध्येय वाक्य और एक है आदर्श वाक्य। एक है आपके ध्येय वाक्य और एक है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य और एक है आपके ध्येय वाक्य। आदर्श वाक्य की बात करें, आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवार्थ कटिबद्धता। आदर्श वाक्य है प्यारे विद्यार्थियों सेवार्थ कटिबद्धता, सेवार्थ कटिबद्धता। ये तो आपके आदर्श वाक्य है पुलिस का। सेवार्थ कटिबद्धता की बात करें तो वीरता व दृढ़ निश्चय का परिचय होना, लिख लीजिए आप, वीरता व
दृढ़ निश्चय का परिचायक होना। जबकि हम लोग बात करें सर ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य की बात करें ना कि ध्येय वाक्य क्या है, तो ध्येय वाक्य प्यारे विद्यार्थियों आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, या फिर अपन कह सकते हैं अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। ये आपके पुलिस का क्या है, ये पुलिस का ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य अलग है और आदर्श वाक्य अलग है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त, देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक है चुनाव आयुक्त और एक है चुनाव अधिकारी। आयुक्त की बात करें तो डॉक्टर मधुकर गुप्ता, ये तो है आपके राज्य चुनाव आयुक्त। और राज्य चुनाव अधिकारी, और अधिकारी की बात करें राज्य चुनाव अधिकारी कौन है, तो ध्यान रखना नवीन महाजन जी। नवीन महाजन जी कौन है, राज्य निर्वाचन अधिकारी। अब देखिए बात करें कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो अमर सिंह राठौड़। फर्स्ट की बात करें ना तो अमर सिंह राठौड़ साहब क्या थे, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, ये आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इनका कार्यकाल की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल था। देखो राजस्थान राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। राजस्थान चुनाव मुख्य आयुक्त पहले कौन थे, तो अमर सिंह राठौड़, सर्वाधिक लंबे समय तक रहे थे। और राज्य चुनाव अधिकारी कौन है, तो नवीन महाजन है। अब देखो एक नेकराम भसीन जी थे जो कि राज्य चुनाव मुख्य आयुक्त रहे थे और सबसे कम समय तक रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें ना तो न्यूनतम कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल किनका था, तो ध्यान रखना नेकराम भसीन साहब का है जो न्यूनतम कार्यकाल था। अब राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें, राज्य चुनाव आयुक्त का काम क्या है, कार्य, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों इसका कार्य है चुनाव करवाना। और किन के चुनाव, पंचायतों के और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना मुख्य रूप से, नामावली तैयार करना, बाकी सारे तो कामकाज है ही है। अब ध्यान रखना बात करें हम लोग पंचायतों की तो आप लोग भली बात जानते हैं 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1992 को हुआ था। कब हुआ था, 1992 को हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया था, कौन सा, भाग 9। एक अनुसूची जोड़ी गई थी, और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं। और कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 से लेकर के 243 ओ तक, ये इतने अनुच्छेद जोड़े गए थे। अब देखो पंचायतों के चुनाव आयोग की बात करें, इसका उल्लेख कहां पर है, तो 243 भारतीय संविधान का आर्टिकल, और आर्टिकल 243 के में पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित बात हो रखी है। जबकि नगरीय निकायों की बात करें तो नगरीय निकायों को 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और यह भी हुआ था 1992 में। इसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया था, कौन सा, 9A। अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी, 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, ये आपके 12वीं। और अनुच्छेद की बात करें ना तो देखिए 243 ओ, और ओ के बाद में पी, 243 पी से लेकर के ZG 243 तक अनुच्छेद जोड़े। नगरीय निकायों के चुनाव की बात करेंगे किस प्रकार से होंगे, इसका उल्लेख कहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZA में। कहां पर है, ZA में। ध्यान रखना, इनको आप लोग ऐसे याद रखना कि पंचायतों का चुनाव तो कैसे होता, कैसे से हो जाएगा आपका के, जबकि नगरीय निकायों में आप
सरकारी जमी बन जाएंगे, सरकारी नौकर लग जाएंगे, उसके बाद में आपको बोलेंगे कि नगरीय निकाय के चुनाव करवाने जा से हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों जेड ए। और जेड ए में किसका उल्लेख है? जेड ए में उल्लेख है प्यारे विद्यार्थियों नगरीय निकायों के चुनाव किस प्रकार से होते हैं। आगे देखिए मुख्य सूचना आयुक्त। और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक तो है आपके राइट टू इंफॉर्मेशन और एक होती है आपके राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखना, राइट टू इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। तो कब की बात है? 2005 की बात है। अब देखना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सूचना आयोग भारत में बना था, लेकिन इससे पहले राजस्थान में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में बन गया था। कब बना था? राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना था। और कब बना था? 2000 में बन गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत 26 जनवरी 2001, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और राजस्थान में 26 जनवरी 2001 से 26 जनवरी 2001 से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट काम करना शुरू हो गए थे, यानी अपन कह सकते हैं क्या हो गया था? प्रभावी। तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुआ था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो कौन थे आपके? एमडी कोरोनी साहब। एमडी कोरोनी साहब राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कौन है तो ध्यान रखना एमएल लाटर साहब। एमएल लाटर साहब। और एमएल लाटर साहब क्या है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। एमएल लाटर साहब क्या है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें एमडी कोरोनी साहब का क्या था? सर्वाधिक समय तक क्या रहा था? कार्यकाल। जबकि न्यूनतम मुख्य सूचना आयुक्त के पद को किन्होंने सुशोभित किया? तो सुरेश कुमार चौधरी। न्यूनतम लिख लो, न्यूनतम। और न्यूनतम की बात करें तो आपके आ जाएंगे सुरेश कुमार चौधरी, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर न्यूनतम समय तक रहे थे। कौन? सुरेश कुमार चौधरी। आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपके मानवाधिकार दिवस। दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। आप लोग भली बात ही जानते हैं 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट यानी कि सार्वभौमिक अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, या फिर अपन कह सकते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के तहत इसका गठन हुआ था 2000 में राजस्थान में। मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्याय 5 और धारा की बात करें ना तो धारा 21। कौन सी धारा? धारा 21 के तहत गठन राज्य मानवाधिकार आयोग का हुआ और 23 मार्च गठन हुआ था आपके 23 मार्च और 23 मार्च 2000 को। कब हुआ? 23 मार्च 2000 को। इनके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें तो कांता कुमारी भटनागर इनके फर्स्ट अध्यक्ष। और इनका कार्यकाल न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कार्यकाल किनका? कांता कुमारी भटनागर का। और राज्य मानव अधिकार के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन? आपके कांता कुमारी भटनागर। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइए कि थोड़े समय पहले हम लोगों ने कांता खतूरिया का नाम पढ़ा था। कांता खतूरिया जो कि प्रथम अध्यक्ष थी, कहां की अध्यक्ष थी? आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मुझे लगेगा कि आप लोग वाकई में धीर गंभीर है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं।
आप लोग सिलेक्शन के प्रति समर्पित है, आप लोग पढ़ाई के प्रति, सफलता के प्रति समर्पित है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और गंगाराम मूलचंदानी कौन है? वर्तमान समय में राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट कांता कुमारी भटनागर और इनका कार्यकाल न्यूनतम था। तो सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल और सर्वाधिक कार्यकाल भी था, और किन का था? तो आपका उत्तर आएगा सर एन के जैन साहब। एन के जैन साहब ने सर्वाधिक समय तक पद सुशोभित किया कि जिसका राज्य मानवाधिकार आयोग का पद सर्वाधिक समय तक सुशोभित किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके वित्त आयोग, फाइनेंशियल विभाग, फाइनेंशियल कमीशन। वित्त के लिए तो हर कोई मेहनत करता है। आप लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं? निःशुल्क ज्ञान गंगा के तौर पर। मैं चाहता हूं कि मैं लेक्चरर बना, मैं व्याख्याता बना, तो आप भी बन जाए। अब देखो, वित्त आयोग की बात करें, और वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे अपन लोग, है ना। किसकी बात करेंगे? राज्य वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख तो कहां पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में तो आपके केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है। हम लोग बात करेंगे राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग की बात करें ना, तो राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे हम लोग पंचायतों के लिए और नगरीय निकायों के लिए। नगरीय निकायों के लिए, पंचायतों के लिए बात करें कि वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए, जबकि नगरीय निकायों की बात करें तो 243 में। आप लोगों को याद रखना है आई, फाई और वाई। क्या याद रखेंगे? आई, फाई और वाई। आई से 243 पंचायतों में वित्त आयोग, वाई फाई से फाइनेंशियल यानी वित्त आयोग की बात हो रही है, और वाई यानी 243 में नगरीय निकायों के लिए। अब देखो, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, वर्तमान में आपके प्रद्युमन सिंह, प्रद्युमन सिंह वर्तमान राजस्थान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और इनकी बात करें ना तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। हालांकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक नए हैं जो आपके वित्त आयोग के मुख्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, ध्यान रखना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो के गोयल साहब। के गोयल साहब क्या थे? फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। और के गोयल की बात करें तो आपका सही हो जाएगा कृष्ण कुमार गोयल साहब। और कृष्ण कुमार गोयल साहब कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आप लोग ध्यान रखना, आई, फाई, वाई। क्या याद रखेंगे? आई, फाई और वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो क्या चले, हो गया तो हो गया। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, ये थे राजस्थान के, क्या थे? राजस्थान के पदाधिकारी, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारी और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। लेकिन मैं आप लोगों को 2-4 और बता देता हूं। हम लोगों ने आरपीएससी की बात की, तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अधीनस्थ बोर्ड की भी बात करेंगे। अधीनस्थ या फिर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मेजर आलोक राज जी। मेजर आलोक राज। और मेजर आलोक राज जी कौन है? वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष है। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष की बात होगी तो हम लोग बात करेंगे भाई साहब सचिव की भी। किसकी बात करेंगे? सचिव साहब की भी बात करेंगे। और सचिव है आपके बागचंद बघेल जी। कौन है? बागचंद बघेल जी। बागचंद बघेल जी इसके क्या है? सचिव, यानी अधीनस्थ बोर्ड के सचिव। अब आपके मन में है सर आपने अधीनस्थ बोर्ड के तो अध्यक्ष का नाम भी बता दिया, मेजर जनरल आलोक राज जी। मेजर जनरल आलोक राज जी। और आरपीसी के आपने अध्यक्ष का नाम तो बताया, लेकिन सचिव का नाम नहीं बताया। अध्यक्ष का नाम तो है आपके यू आर साहू साहब। और यू आर साहू साहब की बात करें उत्कल रंजन साहू साहब। आरपीसी के सचिव का नाम नहीं बताया। सर आपको याद है नहीं क्या? मुझे तो याद है, आपको नहीं है तो कर लो। श्रीमान रामनिवास जी मेहता साहब। रामनिवास मेहता जी क्या है? आरपीसी के सचिव है।
लगे हाथ। आप लोग जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर का नाम भी याद रख लो, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? बिजू जॉर्ज जोसेफ। पुलिस कमिश्नर कौन है? बिजू जॉर्ज जोसेफ। सर हमने सुना कि राजस्थान में 2 जगह पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, जयपुर के अलावा एक जगह और है। बिल्कुल जयपुर के अलावा एक जगह और है, तो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो सर उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हो? उसका नाम तो मुझे याद है, मैं बता दूंगा, आपको याद नहीं है तो कर लेना। राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी क्या है? जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरेट वर्तमान में कौन है? तो राजेंद्र सिंह जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की कि कम कंटेंट में है जो मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को दे सकूं। अब देखो आप लोग कितनी तैयारी करते हैं, अगर आप लोग ढंग से तैयारी कर लेते हैं, ढंग से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसको पढ़ लेते हैं, तो मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि आपकी कोई भी भर्ती परीक्षा होगी ना, उसमें आपका एक सवाल तो यहां से आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा की बात करें ना, हम लोगों ने देखिए कौन कहां 2025 में पदाधिकारी और व्यक्तित्व की बात की, लेकिन साथ साथ में मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके भी पढ़ाया। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, करंट है ना हमेशा को रिलेटेड करके आता है। कैसा आता? को रिलेटेड करके आता है। अगर मैं चाहता तो आपको राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और केवल न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम साहब बता करके आगे चल जाता, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं चाहता हूं कि कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को किस प्रकार से मिल सके। तो एक तो आप लोगों से आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको नोट डाउन किया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया और आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे को तो सीधा सीधा रेडीमेड कंटेंट ही दे दो, तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। आप लोग ये विकास चौधरी आरएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे विद्यार्थियों वाकई में प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे कि हम लोग हमारी पूरी टीम में जोश और जुनून आएगा और अगली क्लास हम जो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो ये आपके राजस्थान हाईकोर्ट या आपके राजस्थान के राज्यपाल या फिर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री या फिर हम लोग बात करें प्यारे विद्यार्थी उप मुख्यमंत्री, तो मैंने कोशिश की है आपका पूरा का पूरा अच्छे से ठीक ढंग से करवाने की। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।